जय हिंद दोस्तों। रोटी कपड़ा और मकान बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है। 1 अप्रैल 2022 से आपका ये सपना थोड़ा सा महंगा होने वाला है, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल से जो घर बनाने के लिए यूज होने वाली ईंट या ब्रिक बोलते हैं जिसे, उसके ऊपर जीएसटी का रेट है बढ़ा दिया है। इसके अलावा ही ऐसे व्यक्ति जो ये ब्रिक बनाने का काम करते हैं, जिनका भट्ठा है ईंट का या इंडस्ट्रीज है, तो उनके ऊपर भी काफ़ी सारे हार्श रूल हैं वो इन्होंने बना दिए हैं। इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट चेंजेस इन जीएसटी फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। सबसे पहला जो दोस्तों चेंजेस है वो रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रिक। जीएसटी का रेट था जो ब्रिक के ऊपर, ईंट के ऊपर जो हम मकान बनाने के लिए ईंट यूज़ करते हैं, उस पे पहले 5% जीएसटी है वो लगता था। अब उस रेट को बढ़ा करके 12% कर दिया है। नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 में ये जीएसटी डिपार्टमेंट ने जारी किया है। अब मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, जो आपका मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है जो ईंट बनाता है या ईंट बेचता है, उसके पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो वो 12% लगाएंगे। अगर आप आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो आप 6% लगा सकते हैं। आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसा कोई खर्चा जिसके ऊपर आपने जीएसटी भरा है माल बनाने के लिए, सर्विस देने के लिए, तो उस जीएसटी की आप छूट ले लेंगे, वो आईटीसी होता है। अगर आप आईटीसी की छूट लेना चाहते हैं तो आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा। छूट नहीं लेना चाहते हैं तो 6% आपको जो है जीएसटी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए की ईंट लेते थे तो पहले आपको 1,05,000 रुपये की पड़ती थी विद जीएसटी। अब वो 1,12,000 रुपये की पड़ेगी, तो मतलब 7,000 रुपये का जो आपका है 1 लाख रुपये के ऊपर एक्स्ट्रा जो है बर्डन वो आने वाला है। इसके बाद में टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था दोस्तों, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर 40 लाख रुपए की जो है टर्नओवर की लिमिट होती थी। अगर आप 40 लाख रुपए तक की सेल करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई आइटम है बेच रहे हैं जो कि अभी नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 में जारी हुआ था, जो कि ब्रिक है, ईंट है, ऐसी चीज़ें करते हैं, तो आपको 20 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी। बिना जीएसटी के आप 20 लाख का माल बेच सकते हो। उसके बाद में आपको, अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो लेना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 में आपको बताया गया है। कहने का मतलब, अब आपको, क्योंकि ऐसा कोई जो मैन्युफैक्चरर नहीं होगा दोस्तों जो अपनी ईंट बनाता है और सिर्फ 20 लाख रुपए की ईंट 1 साल में बनाता है या बेचता है, तो उसके लिए दोस्तों ये लिमिट 20 लाख रुपए बिल्कुल ही नामात्र थी। तो कहने का मतलब 20 लाख से ज़्यादा की सेल पर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। इसके बाद जैसे आपको पता होगा 2 तरह की जीएसटी होती है, एक कंपोजिशन होती है और एक होती है रेगुलर। कंपोजिशन के अंदर आपको क्या होता है, डायरेक्ट ही मोस्ट ऑफ द केसेस में 1% जीएसटी देना पड़ता है और आपका जो है पीछा छूट जाता है। आपको किसी तरह का कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता है। आप 1% जीएसटी दे सकते थे सभी तरह के गुड्स के लिए। जिन व्यक्तियों की सेल है 1 साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है, वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकते हैं। अब ये कंपोजिशन स्कीम है मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ऐसा कोई व्यक्ति जो ईंटें बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, 4 तरह के आइटम्स थे, तो वो दोस्तों आपको मैन्युफैक्चरिंग में, आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप ईंट लेकर के आगे बेचते हैं, खरीद करके बेचते हैं, न कि आप बनाते हैं, तब आप कंपोजिशन स्कीम का जो फ़ायदा है उठा सकते हैं। ट्रेडर कैन स्टिल ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम एंड पे 1% जीएसटी ऑन दी सेल अमाउंट नीड टू। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि पहले कंपोजिशन के अंदर था और वो मैन्युफैक्चरर है, तो उसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसे कंपोजिशन स्कीम से बाहर आना पड़ेगा। उसको आने के लिए CMP 04 एक फॉर्म होता है वो भरना पड़ेगा और अपने आप को रेगुलर के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और इसके लिए उसको 30 दिन का टाइम देना पड़ेगा। और इफेक्टिव डेट है दोस्तों वो 1/4/2022 ही लेनी पड़ेगी। मतलब 1/4/2022 से उसको कंपोजिशन से रेगुलर में आना पड़ेगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ब्रिक की। उसके बाद में अगर वो चाहता है कंपोजिशन वाला व्यक्ति कि उसके पास ऐसा कोई आइटम पड़ा है जिसके ऊपर उसने जीएसटी भरा हुआ है और उसका वो इनपुट लेना चाहता है, तो ITC 01 एक फॉर्म होता है वो आप भर सकते हैं 60 दिनों के अंदर अंदर, और आपको जो है उसका क्लेम है, इनपुट है वो मिल जाएगा, अगर आप 12% उसके ऊपर जीएसटी लगाते हैं तो। इसके बाद में कुछ छोटी छोटी चीज़ें, डाउट्स हैं, वो डिस्कस करना चाहेंगे। ये जो है दोस्तों मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दोनों के लिए ये जो रेट है वो हो गया है 6% या 12%।
लेकिन क्या होता है कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आइटम ये बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो अनरजिस्टर्ड सप्लाई होती है। अनरजिस्टर्ड का मतलब होता है वो सामने वाला जीएसटी का बिल नहीं देता है, हमने पानी लेना है, मिट्टी लेनी है, लेबर लेनी है, ये चीज़ें लगती हैं, तो उसके लिए क्या है अनरजिस्टर्ड सप्लाई होती है। तो उसके लिए आपको क्या है जीएसटी सामने वाला नहीं लगा के देगा, तो आपका उसको इनपुट नहीं मिलेगा और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे आप कोयला यूज़ करते हैं उस पर जीएसटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं है, एग्रीकल्चर वेस्टेज पे नहीं है, मिट्टी पे नहीं है, तो आपको इन चीज़ों का इनपुट ही नहीं मिलेगा। तो आप 12% जीएसटी में न जा करके आप 6% जीएसटी में भी जा सकते हैं। ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा। इसके बाद में कई बार इनवर्ड फ्रेट आपका होता है। इनवर्ड फ्रेट का मतलब है दोस्तों कोई आपने माल मंगवाया कहीं से तो उसके ऊपर भाड़ा लगा है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, तो वो भी आरसीएम में हमें ही भरना पड़ता है। तो हम भर देंगे। अगर हम 5% 6% वाली स्कीम में होंगे तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा, और 12% वाली में होंगे तो इसका आरसीएम का इनपुट हमें मिल जाएगा। मिट्टी पर तो जीएसटी नहीं है, लेकिन जो मिट्टी की रॉयल्टी हम भरते हैं उसके ऊपर भी दोस्तों 18% का हमें जीएसटी है वो आरसीएम में भरना पड़ता है। उसका भी इनपुट हमें 12% वाली स्कीम में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा। आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी स्कीम में आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, 6% में या 12% में। इसके बाद में आपको जब आप 1/4/2022 के बाद में कोई माल बेचेंगे तो उसके बाद में आपको टैक्स इनवॉइस जारी करना है, बिल ऑफ सप्लाई जारी नहीं करनी है। बिल ऑफ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स कर सकता है। ट्रेडर जो कि सिर्फ माल बेच रहा है वो 1% लगा सकता है। अदरवाइज आप चाहे 6% में हो चाहे 12% में हो, आपको टैक्स इनवॉइस जारी करना है। 6% में हो तो आपको 3% जीएसटी लगाना है, 12% में हो तो 6% आपको जीएसटी लगाना है और उसको इनवॉइस जारी करना है। अगर आपके पास में हैवी इनपुट पड़ा है या आप इनपुट लेते रहते हैं, ऐसा खर्चा करते रहते हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, तब आप 12% में जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको इनपुट मिल जाएगा। अदरवाइज आपको जो है 6% ही ठीक रहेगा। नो नीड टू रिवर्स आईटीसी। ऐसा कोई आईटीसी आपके पास पहले से पड़ा है और आप 6 में जाना चाहते हैं या 12 में जाना चाहते हैं तो किसी में भी आप जाएँ, आपको आईटीसी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आईटीसी है जो आपका लैप्स भी नहीं होगा। इसके बाद में अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है ये दोस्तों कि आप 6 और 12 को कैसे बाइफिक्रेट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके अंदर की ये हमारी सेल 12 वाली है। क्या हम ओनली 6% की सेल कर सकते हैं, क्या हम ओनली 12% की सेल कर सकते हैं, या हम दोनों की सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लैरिटी अभी नहीं आई है। बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करने के बाद में भी वो बोल रहे हैं कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और 12 से 6 कब आ सकते हैं और 6 से 12 कब आ सकते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी क्लैरिटी अभी आने वाली बाकी है। और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करनी है, कैसे आपको 6 और 12 वाले में डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आपके पास कोई इनपुट एनी इनपुट व्हेन इन 6% विल नॉट बी अवेलेबल आईटीसी, अगर आप 6% के अंदर माल बेचेंगे तो मैंने बता दिया था कि आपको इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन रिसिपिएंट कैन टेक इनपुट इन बोथ द केस। अगर आप 6% जीएसटी लगाते हैं या 12 लगाते हैं, आपको 6% में इनपुट नहीं मिलेगा, 12% में मिल जाएगा। लेकिन आप जिसको बिल काट के देंगे सामने वाले को, वो चाहे 6% में हो चाहे 12% में हो, दोनों ही मामले में सामने वाले को जो है उसका जीएसटी का इनपुट है मिल जाएगा। तो आशा करते हैं जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने ईंट इंडस्ट्रीज है, जो ब्रिक इंडस्ट्री है, उसके ऊपर जो भी नए नोटिफिकेशन इशू किए हैं वो सब आपको समझ में आ गए होंगे, आपके डाउट है क्लियर हो गए होंगे। फिर भी जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई आपका डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसके रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।